टैरो से ही पूरा बर्थ चार्ट भी देखती हूँ। पूरा का पूरा बर्थ चार्ट कि आपका दशा, महादशा, अंतरदशा, मल्टीपल इनकारनेशन से जब आप चीजें कर रहे होते हो तो वो ज्ञान जो होता है, वो सोल डीएनए में वो जो नॉलेज होती है वो ऑलरेडी वो अनलॉक हो जाती है। तो जब आप कनेक्ट करती हैं तो जो आप रिसीव करती हैं वो किस फॉर्म में रिसीव करती है? बस वो पिक्चर्स हमारे ब्रेन के अंदर थर्ड आई पे आती रहती हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो शिवत्व आपके अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास करेज, प्रोटेक्शन, इंट्यूशंस एंड नॉलेज, विजडम सब कुछ होगा। फिफ्थ डायमेंशन आपका स्वर्गीय लोक हो गया। अच्छा। तो उस स्वर्गीय लोक में सारी सोल के एक्सेस होते हैं। इट्स लाइक आकाशा लाइब्रेरी। तो उस सोल रिकॉर्ड्स के एक्सेस में हमको आपके मल्टीपल इनकारनेशंस के बारे में पता चलता है। ऐसे भी कोई मंत्र होते हैं जो शमशान में ही सिद्ध होते हैं? कि देखिए, जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। महाकाल और महाकाली, इनके महाकाल, काल मीन्स टाइम, राइट। तो जिनके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। तंत्र में भी भैरव साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अष्ट भैरव होते हैं, हर एक प्रहर के प्रोटेक्टर, 8 प्रहर के प्रोटेक्टर्स हैं अष्ट भैरव। मंत्रा हीलिंग से हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ मुग्धा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे मीडियमशिप के ऊपर। हम लोग बात करेंगे साइकिक मीडियम्स, मंत्रा हीलिंग पर, कैसे मंत्र आपको हील कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हैं, और कैसे भूत प्रेत से भी आपको प्रोटेक्ट करा सकते हैं, एवरीथिंग थ्रू मंत्रा हीलिंग। तो बहुत ही मजा आने वाला है, आप ये एपिसोड पूरा देखिएगा। आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है नेहा जैन, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो नेहा जी। हेलो मैम, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी दैट यू आर अ टैरो कोच। आप स्पिरिट मीडियम करती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट है, PLR थेरेपिस्ट भी हैं, मंत्रा हीलर एंड रिसर्चर, स्पेशलाइज्ड इन शिवालिक हीलिंग विद डिवाइन एनर्जीज ऑफ शिवा, माँ काली एंड बगलामुखी, एंड लामा फेरा एंड भैरव हीलिंग्स भी आप करती हैं जी। तो इतना सब जो आपने करा, आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं? देखिए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए तो मुग्धा 4 साल हुए हैं जी। बट ये जर्नी जो होती है बेसिकली एक लाइफ टाइम की नहीं होती है। ये मल्टीपल कई लाइफ टाइम से आप ये करते चले आ रहे हो, तब आपके पास इतनी सारी एक्सपर्टीज आती हैं इतना शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में। जी, तभी मैंने आपसे ये पूछा, बिकॉज जो मैं आपका पढ़ रही थी जी, तो इन जस्ट 4 years आपने ये सभी सीखा है। और ये किसी के अंडर आपने गाइडेंस सीखी है या कैसे? देखिए, जैसे जो टैरो और जितना भी एनर्जी वर्क होता है, इट्स लाइक टैरो हो गया आपका, आकाशिक हो गया, एंड स्पिरिट मीडियमशिप, PLRs, ये सारी चीजें आपकी गिफ्टेड होती हैं, राइट? सोल में गिफ्टेड होती है। कोई भी मतलब इसको सीख के इतनी जल्दी प्रो नहीं बन सकता। गुरु वाले लेवल पे या मेंटोर वाले लेवल पे आप नहीं आ सकते हो जी। तो ये सारी चीजें तो मैंने किसी से नहीं सीखी। ये सारा कुछ धीरे धीरे करके फर्स्ट टैरो मैंने स्टार्ट किया था डेफिनेटली, ओके। और फिर उसके बाद से सारी चीजें होती चली गई। अभी एज ऑफ नाउ लाइक मैं टैरो से ही पूरा बर्थ चार्ट भी देखती हूँ। पूरा का पूरा बर्थ चार्ट कि आपका दशा, महादशा, अंतरदशा कैसे चल रही है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है हमारा कि आप कुंडली से, जैसे हम लोग देखते हैं तो कुंडली से भी एलोबरेटेड वे में देख सकते हैं, बट जब हम एस्ट्रो टैरो मिलाते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि आपका ये कॉस्मिक डिस्टर्बेंस है, आइदर इट इज योगा और इट इज सम काइंड ऑफ दोषा। अच्छा। तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कितना % चांसेस में हमें हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कितना टाइम ऑफ स्पैम हमारे पास उस टाइम पीरियड में आ रहा है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है? नहीं। तो आप ये इतना प्रिसाइसली आप सिर्फ टैरो से देखकर बता सकते हैं? मैं हाँ, टैरो से, क्योंकि टैरो भी 3 तरीके से मतलब किया जाता है, पर टैरो के भी बहुत अपने अपने चीजें होती है। बेसिकली जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मल्टीपल इनकारनेशन से जब आप चीजें कर रहे होते हो तो वो ज्ञान जो होता है, वो सोल डीएनए में वो जो नॉलेज होती है वो ऑलरेडी वो अनलॉक हो जाती है। बेसिक ये है। और फिर जो मतलब स्पिरिट मीडियमशिप्स होती हैं, जो मीडियमशिप होती हैं बेसिकली, इसमें भी ऐसा नहीं होता है। मीडियम्स का बेसिकली मतलब होता है, इट्स लाइक द मीडियम बिटवीन द लाइफ एंड द नॉन लिविंग।
नॉन लिविंग। तो उसमें क्या होता है कि आप फिर किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, या आपकी मतलब आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, या आप किस तरीके से मीडियमशिप करते हो, या आपकी क्या इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट करी, या आपका सोल पर्पस क्या है। तो लाइक मेरी जो मीडियमशिप्स होती हैं उसमें जैसे मीडियमशिप लाइक बुक हुई, तो उसमें अगर आपको अपने पेरेंट्स या किसी से भी बात करना होता तो आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। अच्छा, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमें सोल ही प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि मीडियमशिप में हम कभी कभी फैमिली की जो सोल, जैसे एंसेस्टर्स हम कहते हैं, पितृ जिनको हम कहते हैं, वो फंसे हुए होते हैं डार्क जोन्स में, लोअर वाइब्रेशनल लेवल में, जिसको हम कहते हैं पाताल लोक में, या कहीं फंस गए, मतलब ऊपर हेवनली अबॉर्ड नहीं कर पाए वो। तो उस केस में भी हमको हेल्प मिलती है। अनबॉर्न चाइल्ड होते हैं, अनबॉर्न चाइल्ड जैसे लाइक आज की डेट में आप देख रहे होगे बहुत मतलब कॉमन हो गया है अबॉर्शन करवाना है। आई शुड नॉट से बट दिस इज नॉट गुड। ये एक तरीके से जो भी अबॉर्शंस होते हैं वो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, बिकॉज एक सोल ट्रैवल करके आ रही है आपके पास, और जब सोल का ट्रैवल होता है इधर जाने का या आने का, तो वो बेसिकली एक नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र। अच्छा, विच फॉल्स ऑन 4th ऑफ कमिंग मार्च। ओके। तो भरणी नक्षत्र में एक जब सोल ट्रैवल करती है तो मल्टीपल आयामों से, डायमेंशन से होती हुई वो आती है। अच्छा। तो जो एक गांडव लोक होता है भरणी, जब हम ऊपर से नीचे ट्रैवल करते हैं, चाहे हम नीचे से ऊपर ट्रैवल करें, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा डार्क जोन होता है, बट ट्रैवल वहीं से होता है। इट्स लाइक अ वे, रास्ता वही है, आप कहीं से भी घूम के नहीं आ सकते हो अर्थ पे। तो आपको डायमेंशनल रोड, डायमेंशनल पैकेज चाहिए ही होते हैं। तो जब भरणी नक्षत्र में सोल आती है और आपने उसको अबॉर्ट कर दिया, तो सोल वहां फंस जाती है। अच्छा, फंस गई वो, फिर वो आप ये समझो कि आपको वो इतना बड़ा दोष लग गया, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा, इट्स अ ह्यूज दोष। तो उन सारी कंडीशंस में भी हमको हम लोगों को हेल्प मिलती है मीडियमशिप में, जहां पर हम ये बता सकते हैं। लाइक अभी 2 महीने पहले मेरा एक मीडियमशिप हुआ था। वो मेरी क्लाइंट है महाराष्ट्र की, वो रेगुलर कोर्स में, शी इज अ डॉक्टर, और वो रेगुलर कोर्स में अपने फादर के संग मीडियमशिप कराती रहती हैं। उनके फादर अभी नहीं है, बट अभी उनको क्या हो रहा था, कुछ टाइम से उनके भाई की शादी नहीं फिक्स हो पा रही थी, और उनको अपने घर में किसी की प्रेजेंस फील होती थी। अच्छा। तो हमने जब उनके संग मीडियमशिप किया तो हमें पता चला कि उनकी जो भाई की वाइफ है वो ट्रैवल नहीं कर पाई हैं, और वो अपने ही घर में किसी जगह पे आइसोलेटेड। फिर मैंने उनको पूछा कि ये स्पेस है आपके घर की, ये स्पेस है भाई के रूम की, क्या स्पेस है आपके, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो उन्होंने उस चीज को वैलिडेट किया। फिर हमने मीडियमशिप में उनकी मतलब भाई की जो डेड वाइफ थी उनसे कनेक्ट किया, तब उन्होंने बताया कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं और जिस तरीके से फंस गई हैं, उस कंडीशन में माँ काली की हमने हेल्प ली। और माँ काली के कुछ अमावस्या के रिचुअल्स होते हैं जो हमने मतलब मैंने भी करे और मैंने उनसे भी करवाया। तो इस तरीके से हमने उनके घर की, वो उनकी जो भाभी की सोल थी उनको ट्रैवल कराया, और इंस्टेंटली 2 महीने में उनके भाई की शादी फिक्स हो गई और अभी हो भी चुकी है। तो मतलब ऐसे जो लोग फंसे भी होते हैं फॉर एनी रीजन, आप वो भी मीडियमशिप में यस वो भी आ जाता है, क्योंकि सोल भी इट्स लाइक आप ये समझो उनके पास ह्यूमन बॉडी नहीं है, एनर्जी बॉडी है। और जैसे हमारे अर्थ पे मल्टीपल ना लोग, क्रिमिनल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में भी हैं, ऐसे ही एनर्जी फील्ड में भी, मतलब इस अर्थ में बहुत सारी एंटिटीज हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाई हैं या किसी वजह से फंस गई हैं। तो बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाई हैं, तो उस केसेस में मीडियम्स बहुत हेल्प करते हैं। तो जब आप ये करते हैं तो ये आई मीन हाउ डू यू डू द कनेक्शन विद द स्पिरिट्स या जो भी ऊपर एंटिटीज हैं? इसमें देखिए होता क्या है कि जब सोल इवॉल्व होने लगती है, जिसको कहते हैं अवेकन हो गई, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो गया और आप क्या सोल पर्पस लेकर आए हो, तो आपके संग पूरी एक स्पिरिट टीम होती है। इट्स लाइक स्पिरिचुअल गाइडर्स। अच्छा, आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा yes, वो रहते हैं। तो वो बॉर्न टाइम पे भी रहते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स के भी लेवल्स होते हैं। आपका जिस डायरेक्शन में आप लाइफ जाने वाली होगी तो उस हिसाब से गाइड्स आते जाते रहते हैं, इसीलिए उनको स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। पूरा उनका स्पिरिचुअल गाइड्स होता है। अच्छा। हाँ, तो इट्स लाइक आप एक हायरार्की समझ लो, यूनिवर्सल हायरार्की भी चलती है। इट्स लाइक आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो और एक MD है, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, देन एग्जीक्यूटिव है, ऐसे ही ऊपर होता है। अच्छा।
सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो फिर जैसे जैसे आपकी जर्नी चलती चली जाती है उस हिसाब से आपके गाइड्स आपको हेल्प करते जाते हैं और फिर बताते जाते हैं। प्लस क्राउन चक्रा जब आपका एक्टिवेट होता है, सारी चैनलिंग अपर चक्रास से होती है। तो अपर चक्रास अगर आपके एक्टिवेटेड हैं, और वो तभी होते हैं जब आपके लोअर चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, बिकॉज एनर्जी नीचे से राइज करती है। राइट। तो जब क्राउन एक्टिवेटेड होता है तो हम चैनलिंग कर पाते हैं अदर रेल्म से। तो इस तरीके से हम उनसे कनेक्ट करते हैं और उसमें हमारे पास एक सेफ जोन होता है, क्योंकि इससे पहले हमें हमारी कुछ प्रेयर्स होती हैं जहां पर हम गाइड्स को कॉल करते हैं, डिवाइन को कॉल करते हैं। और सबसे जो एक मेरा जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है महादेव। तो बिना महादेव और माँ काली के तो मैं किसी भी तरीके का रिचुअल, किसी भी तरीके के कोई भी लाइक रीडिंग्स शुरू ही नहीं करती हूँ। बिना उनके प्रेजेंस के, बिना उनकी ब्लेसिंग्स के इट्स नॉट पॉसिबल। राइट। बट आपने अभी जैसे बोला कि मैंने ये नहीं सीखा है, तो ये जो रिचुअल्स आप जिनकी बात कर रहे हैं तो वो आपने कहाँ से? ये बेसिकली मुग्धा कोई रिचुअल नहीं होते, इट्स लाइक अ प्रेयर। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन लेयर। यस कि हमें ये अब उतना आपको मतलब उतना चीजें, जैसे मैंने बोला ना कि गाइडेड होती हैं चीजें। तो जो गाइडेड होती हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास जो गाइडेंस आ रहा है आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। और फिर अब इतना करने मतलब अब ये सारी नॉलेज है ना पास्ट लाइफ टाइप की, जो ये अनलॉक हो जाती है तो फिर आपको खुद समझ में आ जाता है क्या करिए। तो उसमें हमें बस प्रोटेक्शन लेयर्स बनानी होती हैं और प्रेयर्स करनी होती है और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स लाइक अ डिवाइन प्रोसेस। इसमें किसी भी तरीके का स्कैरीनेस या किसी भी तरीके का कोई आपको प्रॉब्लम या कुछ आपको बाद में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब आप कनेक्ट करती हैं तो जो आप रिसीव करती हैं वो किस फॉर्म में रिसीव करती हैं? थ्रू सम साउंड और नहीं, इट्स लाइक आप ये समझो कि आपके पास एक वो चलती है 3D पिक्चर थर्ड आई पे अंदर, ब्रेन के अंदर। तो जैसे हम लोग दिखाते हैं ना अपने मल्टीपल रील्स में, कुछ भी होता है आजकल तो जैसे जो रील्स होती हैं वो चल रहे हैं। तो बस वो पिक्चर्स हमारे ब्रेन के अंदर थर्ड आई पे आती रहती हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिव्य दृष्टि। जैसे महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा बताया था, महाभारत बताई थी। तो कैसे बताई थी? इट्स लाइक फ्रॉम हिज थर्ड। बट उसके पीछे बहुत साधना और बहुत ईयर्स ऑफ मेडिटेशन नहीं लगता? तो आपने भी ये सब किया है? ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरी एक लाइफ टाइम की जर्नी नहीं हो सकती है। अगर कोई ये कहता है, आप जितने भी जितने भी सिद्ध पुरुष हैं आप उनको देखिए कि एक लाइफ टाइम में नहीं होती है चीजें, मल्टीपल पास्ट लाइफ टाइम की जर्नी होती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, किसी भी गॉड के संग, ईश्वर के संग डायरेक्ट कनेक्ट होना, इट्स नॉट पॉसिबल इन वन लाइफ टाइम। जी, ये एक सोल की, क्योंकि आप ये समझो कि आप किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो या किसी भी ईश्वर के संग कनेक्टेड हो, शिवत्व आपके अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास करेज, प्रोटेक्शन, इंट्यूशंस एंड नॉलेज, विजडम सब कुछ होगा। तो वो एक लाइफ टाइम में कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है जी। उसके लिए पूरे एक इनकारनेशन की जर्नी होती है और फिर धीरे धीरे करके सोल इवॉल्व होती रहती है, तो वो और नॉलेज गेन करती जाती है। फिर उसको अपनी उन सिद्धियों को, उन पावर्स को कैसे यूज करना है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आपका पूरा गाइडेड होता है यूनिवर्स से। तो जब आपने अपने क्राउन चक्रा की अवेकनिंग करी, उसके पीछे कुछ अपने आप हुआ है, सब अपने आप हुआ है। तो आप कोई मेडिटेशन नहीं करती? कुछ नहीं? अब तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। अब तो मैं साधना करती भी हूँ और प्लस मेरी जो हीलिंग्स हैं वो भी मैंने बहुत मॉडिफाई करी हैं, जिसमें मैंने साधना प्लस साथ ही साथ हीलिंग्स का भी। अभी जैसे 4 को भरनी आ रहा है, तो भरनी नक्षत्र में भी रात में साधना प्लस आपका साधना का एक बहुत स्मॉल प्रोसेस होता है, जिससे कि हर आदमी उस डीप लेवल पे नहीं कर पाता है। बट कहीं से तो हमें स्टार्ट करना चाहिए ना। साधना इज लाइक अ प्रोसेस, साधना एंड हीलिंग ये वो प्रोसेस होता है। इट्स लाइक अ LIC पॉलिसी कि आपको इस लाइफ टाइम में तो हेल्प करेंगी साथ में बाद में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सोल के अंदर चीजें जा रही हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं जा रही। राइट। ये परमानेंट रूट से कनेक्ट हो रही है चीजें, और ये डिवाइन एसेंस है, ये ईश्वरत्व है जिसको आप अपने शरीर से हटा नहीं सकते। फिर एक जर्नी स्टार्ट होती चली जाती है। और फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, आइडिया नहीं था। बट धीरे धीरे करके जब आपका सोल पर्पस है तो फिर वो स्टार्ट हो ही जाएगा। अब चीजें बहुत इलेबोरेटेड वे में हो गई हैं, जहां पर मंत्र सिद्धीज, साधनास, ब्लैक मैजिक रिमूवल्स, मल्टीपल थिंग्स आई एम डूइंग। इन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे, मंत्र सिद्धि पे भी, ब्लैक मैजिक रिमूवल पे भी। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि सोल पर्पस जब आपको पता चला, तो किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ का सोल पर्पस क्या है
वो अगर पता कर रहे हैं तो वो कैसे पता करा जाए? वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स होती हैं। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स में आपका सोल पर्पस निकल के आता है। क्यों? क्योंकि हम आपकी पीछे की लाइफ टाइम्स को एक्सेस लेते हैं ऊपर यूनिवर्स से। जो यूनिवर्स में ऊपर हेवन में, मतलब आप कह लीजिए यूनिवर्स के फिफ्थ डायमेंशन आपका स्वर्गीय लोक हो गया। अच्छा, तो उस स्वर्गीय लोक में सारी सोल के एक्सेस होते हैं। इट्स लाइक आकाशा लाइब्रेरी। सारी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि वो भौतिक दुनिया तो है नहीं जी। अर्थ की तरह। अर्थ इज अ भूलोका, बट भूलोका के अलावा सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशंस के थ्रू ही एक्सेस होता है। Right. तो वहां पर हम जब एक्सेस लेते हैं आपके सोल रिकॉर्ड्स का, तो उस सोल रिकॉर्ड्स के एक्सेस में हमको आपके मल्टीपल इनकारनेशंस के बारे में पता चलता है। उसकी वजह से वही आप, क्योंकि सोल तो वही है ना, सेम पैटर्न आप कैरी करते चले जाते हो। Right. तो अभी इस लाइफ टाइम में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है। जब हम रूट को, इसलिए आप देखो ना कि कोई घर बनता है तो सबसे पहले नींव डाली जाती है, और नींव का मजबूत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नींव में गड़बड़ी, आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना दो, पॉसिबल नहीं है वो बिल्डिंग सस्टेन कर पाए। तो हमको उस रूट को फाइंड आउट करना पड़ता है। जब रूट फाइंड आउट हो जाती है, फिर हमारे पास उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्लस आपकी ग्रोथ का रास्ता सब कुछ आ जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बहुत हेल्प करती हैं, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि प्लैनेटरी वाइब्रेशंस के अब हम इनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं आपको और ग्रो करने के लिए। एक सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, जो मेरे भी आता है, बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल ऑन दिस शो, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम कैसे इस अपने भूलोक से हम इंटरनली कनेक्ट कर लेते हैं स्पेस में, और कैसे हम एक जैसे बोलते हैं इनविजिबल लाइब्रेरी है, वहां पे सारे सबके रिकॉर्ड्स है, हम पढ़ ले। बिकॉज इस चीज को करने के लिए जो हमारे तपस्वी वगैरह, जो पुराने योगी मेडिटेट कर करके उन्होंने इतनी साधना करी है और नंबर ऑफ इयर्स उन्होंने करी है साधना, तब जाके वो डिविनिटी मिलती है। बट इन दिस टाइम आप देखिए कि हर इंसान 2 महीने का कोर्स करके, 1 महीने का कोर्स करके आप आकाशिक रिकॉर्ड भी खोल सकते हो लोगों का, और पास्ट लाइफ में भी लेकर जा सकते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मुग्धा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। देखिए जिनके पास, जो कुछ सेगमेंट के लोग हैं जिनकी अवेकनिंग हुई है, जो बिल्कुल प्रो रीडर्स हैं, ठीक है, उनके पास तो एक्सेस उनको मिलेगा। बट इट्स लाइक कि एक स्कूल है और एक क्लास है, उसमें 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 में फर्स्ट तो कोई एक ही आता है ना। राइट। तो जो वो एक पर्सन होता है, उसके पीछे की पूरी जर्नी होती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल गिफ्ट। जब आपका सोल इवॉल्व है तो ये आपके पास गिफ्ट है। इट्स लाइक क्राउन चक्रा जैसे एक्टिव होना, क्या मतलब हुआ इसका? कुंडलिनी अवेक होना, चक्रास का एक्टिवेशन होना, जहां पर आप डायरेक्टली गॉड के संग कनेक्ट हो गए। तो जब आप डायरेक्ट सोर्स के संग कनेक्ट हो गए तो फिर आपके पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये एक लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। Right. बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए लोगों को आज की डेट में मिसकंसेप्शंस भी बहुत होते हैं। अब आप ये सोचो ना कि जैसे अब मुझे 4 सालों में मैंने बहुत कुछ कर लिया, जिसमें आज की डेट में मैं मंत्रास को लेके, मंत्रा हीलिंग्स में जो एनर्जी कोड्स होते हैं उनको लेके मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, और रिसर्च करने के संग संग बहुत सी एनालिटिक्स की से रिलेटेड जैसे कॉस्मिक चीजें होती हैं उसको देख रही हूँ। तो बहुत सी चीजें मैंने नहीं सीखी हैं। साधना का जो प्रोसेस है वो मैं नहीं, मतलब मैं जो साधना करती हूँ दैट इज अ डिफरेंट लेवल। ओके। बट मैं जो करवाती हूँ दैट इज अ डिफरेंट लेवल। तो ये सब तो विजडम होता है जो एक लाइफ टाइम से नहीं मिलता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द मीडियमशिप, जब आप कनेक्ट करती हैं उस स्पेस में, उस रेल्म में, तो कई बार ऐसा भी होता होगा, आई एम श्योर, कि जिससे आप कनेक्ट करना चाहती हैं वो कनेक्शन नहीं मिले, बट कोई खराब कनेक्शन, कोई गलत सोल या कोई स्पिरिट, कोई ऐसा नेगेटिव एंटिटी आपसे कनेक्ट करे। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू? एक्चुअली में इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने कनेक्ट किया ऊपर, इट्स लाइक वाईफाई सिग्नल्स, ठीक है। तो जिसका भी मीडियमशिप होता है उसकी एनर्जी हमारे लिए एक रिक्वायर्ड होती है। आई एम अ मीडियम, आई एम अ टेलीफोन का एक जो बीच का पार्ट होता है ना, वो आप रिसीवर हो, आपके पास एक मतलब रिसीविंग बूथ है और एक ऊपर है।
तो मेरे थ्रू सिर्फ आपकी एनर्जी, मतलब वो नंबर डायल होता है ऊपर, लेकिन अब वो घंटी बजी ऊपर, आपने जिससे कनेक्ट किया वो नहीं आ पाया, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, कोई और एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, उस कंडीशन में हमें सेशन ब्रेक करना होता है, रोक के वापस से 10-15 मिनट्स के बाद स्टार्ट करना होता है। और इसमें एंटिटीज आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो आपको अगर कैसे पता लगेगा कि ये नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है? देखिए, नेगेटिविटी होती है तो वो तो हमें दिख जाएगी ना, पता चल जाएगा कि नेगेटिव सोर्स है, कोई गलत एंटिटी आ गई, तो वहां पर हमें क्लोज करना होता है। दूसरी चीज ये है कि क्लोज करने के बाद फिर जब हम इसीलिए वैलिडेशन लेते हैं, मीडियमशिप में सबसे पहले वैलिडेशन स्टार्ट होते हैं कि आप कौन है, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि हम कोई इन्फॉर्मेशन तो गैदर नहीं कर रहे हैं ना क्लाइंट से, तो हमें उनको वैलिडेशन देना, साथ ही साथ उनके संग हमें भी तो वैलिडेशन चाहिए कि हम आप कनेक्ट कर रहे हैं तो सही है कि नहीं है सही। तो फिर जब उनके थ्रू इंफॉर्मेशंस डाउनलोड होना स्टार्ट होती हैं, थ्रू आवर फीलिंग्स, थ्रू आवर इंट्यूशंस, थ्रू आवर पिक्चर्स, तो वो डिलीवर होती जाती हैं। फिर वो वैलिडेशन जब होता है क्लाइंट की तरफ से कि हाँ यही है हमारे फादर, मदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, देन फिर हम आगे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। एक मिथ और जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, लाइक मीडियमशिप में क्या होता है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी ये होती हैं कि लाइक कि मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके भी गाइडेंस आए, बट मटेरियलिस्टिक मीडियमशिप में कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को गाइडेंस नहीं आता है को लेके। मटेरियलिस्टिक चीजें मतलब लाइक कि हम ये प्रॉपर्टी परचेज करें कि ना करें, अनटिल एंड अनलेस आपका एंसेस्टर या आपकी जो जिनसे भी आपने कनेक्ट किया वो खुद आपको गाइडेंस ना देना चाहे उस तब तक। तो आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो ये पूछते हैं कि हमारा ये अगर हमें घर लेना है या नहीं लेना है, ये सब उसमें तो ये आप उसमें मीडियमशिप से क्या लेना देना? उसमें मीडियमशिप में हमने लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप पूछिए कि उन्होंने मेरे संग ऐसा क्यों किया था, उन्होंने मेरे संग ऐसा क्यों किया था। तो मीडियमशिप जो होती है ना, वो हमेशा मतलब इट्स लाइक आप ये समझ लो कि स्कॉलर शिप जब मिलती है किसी को भी, तो ये एक तरीके से उन सोल्स के लिए होती है बेसिकली, जो सोल्स अच्छे मतलब वाइब्रेशंस को कैरी करते हुए ऊपर गई हैं, लाइक पूजा पाठ, रिचुअल्स, गुड एनर्जीज को कैरी करते हुए ऊपर गई, तो उनको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में समटाइम्स आते भी हैं और समटाइम्स नहीं भी आते हैं। तो इस तरीके के मटेरियलिस्टिक क्वेश्चंस जब आते हैं, और तो मैं प्रेफर करती हूँ क्लाइंट को बोलना कि उस सिचुएशन में आप साइकिक या टैरो सेशंस लीजिए। करेक्ट। जिसमें हमें गाइडेंस मिलता है। राइट। जब आप कनेक्ट करते हैं किसी सोल से, किसी के भी एंसेस्टर से, व्हाट इफ उन्होंने रीबर्थ, अपना नया जन्म ले लिया है, तो फिर आपको वो सोल कैसे कनेक्ट कर पाओगे? देखिए, इसका सबसे, और इनफैक्ट ये मैं सोच भी रही थी कि आज अगर ये क्वेश्चन अराइज होगा तो मैं इसका बहुत अच्छा आंसर दूंगी। कुल देवी कुल देवता के बारे में आपने सुना है? हाँ जी, सभी जानते हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं जानती। बहुत सी नहीं जानती, मुझे खुद को भी नहीं पता। हाँ जी। तो बेसिकली क्या होता है, कुल देवी कुल देवता होते क्या है? मास्टर सोल होती है एक सोल फैमिली की, एक सोल लीनियज की, जो मल्टीपल लाइफ टाइम से चलता भी, उनको कुल की देवी या कुल के देवता कहते हैं। तो व्हाट इज अ कुल? कुल मीन्स जो आपने स्पेसिफिक सोल डीएनए को कैरी किया हुआ है। राइट। तो वो हो गए कुल देवी, मतलब जो एक पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ सोल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल तो वर्ड गलत हो गया, पूरे गाइड करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तो दैट इज कुल देवी एंड कुल देवता। अब इसको अगर हम अदर साइड पे देखें तो वो हो गई एक मास्टर सोल। अच्छा। तो मास्टर सोल के पास इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। मास्टर सोल के पास सारा इम्प्रिंट, डिटेल, डेटा सब होता है, जितने भी उसकी सोल फैमिली है। तो जब जैसे 30 इयर्स, जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर के जो भी सेशंस करे, पितृपक्ष में मेरे पास बहुत सेशंस बुक होते हैं मीडियमशिप के। तो उस कंडीशन में 20 साल, 30 साल, 35 साल, तो हम सबसे एक्सेस, क्योंकि हमको जो एक्सेस मिलता है वो जो सोल मास्टर सोल होती है, अब आप उसको कुलदेवी कह सकते हैं, कुल देवता कह सकते हैं। तो मास्टर सोल के थ्रू हमको मतलब वो सोल के इम्प्रिंट्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर सोल के पास वो एनर्जीज उस फॉर्म में रहती हैं। करेक्ट। तो उनसे आपको फिर आंसर्स, हाँ, तो हम तो कनेक्ट करेंगे आपके जिन्होंने आपसे कहा है, लेकिन वो कनेक्शन ऐसा होगा कि वो मास्टर सोल के थ्रू वो एनर्जी, मतलब उस एनर्जी फॉर्म में हमारे पास डिटेल्स आएंगी और हम
उस एनर्जी फॉर्म में डिटेल रिसीव करके आपको भेजेंगे। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि हम कैसे एक्सेस लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता करने की जरूरत ही नहीं। आप 50 साल पुराने अपने एंसेस्टर से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड के एक्सेस और वो सारी डिटेल्स हमको मास्टर सोल से मिलती है, कुल देवी और कुल देवता। इसीलिए आज की डेट में मैं कहती हूँ कि जैसे आप देखो ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली में बच्चों में प्रॉब्लम आ रही, कितनी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही, नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कुल देवी कुल देवता कौन है हमारे जी। और हम किस तरीके से, मतलब ये बहुत मॉडर्नाइज वे नहीं है। अब हम स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखें तो हम पीछे जा रहे हैं जी। दैट इज वाई हम हायर वाइब्रेशन से सतयुगा से कलयुगा में आ रहे हैं। उस टाइम पे हमारी, आप कल्चर देखो कितने रिच हुआ करते थे, करेक्ट, कितने रिच हुआ करते थे, और कितना फिजिकल बॉडी कितनी हेल्दी हुआ करती थी। हाई उस टाइम पे तो हजारों में लोग जीते थे, कैसे जीते, हाँ। बीमारियां कैसे ठीक होती थी और परमानेंट ठीक होती थी, करेक्ट। आज की डेट में डायबिटीज का क्या मतलब आप समझते हो? अगर कोई आपको बोले कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज ऐसी तो नहीं आ जाएगी ना। डायबिटीज तब होती है जब वो हेरिडिटेरियल प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटी में है आपकी, हेरिडिटी का मतलब सोल में है आपकी जी, तब वो आपको फिजिकल बॉडी में मिलेगी ही मिलेगी। और क्यों है? क्योंकि उसको रूट से खत्म ही नहीं किया गया है जी। पहले तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, इसीलिए लोगों की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती थी, हजारों सालों में, 200-200 सालों की। आज भी देखो आप, जो योगी तपस्वी होते हैं 100-100 होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है क्या? उसका रीजन ये है कि पहले जो एक हम लोगों ने बचपन से कहावत सुनी है, दवा प्लस दुआ, करेक्ट। व्हाट इज दवा? दवा जो आपकी फिजिकल बॉडी को हील करे। व्हाट इज दुआ? दुआ इज एनर्जी हीलिंग्स, जो आपकी सोल को रिपेयर करती हैं, करेक्ट। तो वहां पर दोनों तरफ से मतलब हीलिंग होती है, फिजिकल बॉडी की भी और इनर सेल्फ की भी, सोल की भी। तो उस कंडीशन में आप तुरंत ठीक हो जाओगे, और फिर आपने जो बीमारी कैरी करी हुई है वो आप आगे पीढ़ियों को कंटिन्यू नहीं करोगे जी। करेक्ट, बहुत सही बोला। क्योंकि इफ यू सी सो मेनी जो योगीज जो इतने टाइम से तपस्या कर रहे हैं, बहुत फिट है, उनको बीमारियां ही नहीं है ना। वो इतनी एनर्जी अपने अंदर खुद ही गेन कर लेते हैं कि वो अपनी बॉडी को ही खुद से भी हील कर सकते हैं। सोल हेल्दी होती है, राइट। जब सोल हेल्दी होगी तो फिजिकल बॉडी, इट्स लाइक इम्यूनिटी। जब बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी सैलून्स चले जाओ, आप हमेशा किसी ना किसी फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से अफेक्टेड होगे ना, करेक्ट। तो अगर आप सोल आपकी हेल्दी होती है तो फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होती है। आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। लोग आजकल जिम की तरफ भागते हैं, हेल्दी डाइट लो। अरे भाई, हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट, आप सोल को भी तो विटामिन प्रोटीन दो, आप किसी मंत्रा से कनेक्ट करो, किसी डेटी के संग कनेक्ट। और जितनी जल्दी हम अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालेंगे, उतनी जल्दी हमारी लीनियज अच्छी होती है, राइट। आज की डेट में आप देखो, जिनके पेरेंट्स, जिनके घर में, जिनकी फैमिलीज में रिचुअल्स नहीं होते हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनके आगे धीरे धीरे डे बाय डे करके चीजें खराब हो जाती है। बिल्कुल, पैसा तो होता है लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। तो मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दो चीजें ऑलरेडी एक डिफरेंट सेगमेंट में चली गई जी। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे कहीं कहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज के कॉन्सेप्ट हो गए। तो ये सारी चीजें बहुत होती है। अगर आपकी फैमिली में स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस धर्म नहीं है तो कुछ नहीं, आप समझो। दैट इज वाई जो हमारे हम लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जी। तो धर्म से स्टार्ट होता है कर्म, ये प्रारब्ध होते हैं जिसमें मोक्ष तक जाने के लिए आपको इन 3 कर्मों से होके जाना ही पड़ता है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो इसके बहुत है, ट्रांसेंडेंटल होते रहते हैं, बट धर्म होगा तो अर्थ और काम बैलेंस कर लोगे आप। और जो कलयुग में सोल आ रही है, वो सारी सोल अर्थ और काम को लेके ही इनकारनेट हो रही है। दैट इज वाई सब कुछ डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, क्योंकि धर्म का पीरियड गड़बड़ हो गया, धर्म का जो कर्म है वो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। नेहा जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये मीडियमशिप करती हैं एंड जैसे लोअर रेंज के अगर किसी आप स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं या कोई डार्क एंटिटी से कनेक्ट होते हैं, तो उससे पहले आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स भी हैं जहां पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे पास हमेशा प्रोटेक्शन रहता है। अच्छा, जिनको हम लोग कहते हैं ऑब्स। अच्छा, अब जैसे हमारे गार्जियन एंजल्स, जब हमारे नेकेड आई में तो उतनी पावर नहीं है कि हम उनको देख पाए या कुछ कर पाए। तो बेसिकली मेरे घर में मोशन, ऑफिस में मेरे और घर में भी मोशन डिटेक्टर कैमरे लगे हैं। तो वो मोशन डिटेक्टर कैमरे से लगे हैं कि समटाइम्स क्या होता है ना कि मैं ऑफिस में परमानेंट बैठी हुई हूँ, तो एक कैमरा मतलब आज की डेट में बेसिक नेसेसिटी हो गई है।
तो मोशन डिटेक्टर कैमरे ने हमारे बहुत बार व्हाइट ऑब्स को डिटेक्ट किया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आई एम अ साइकिक मीडियम, इट्स लाइक कि ऊपर से आप अपने 8th फ्लोर पे खड़ी हुई और नीचे 2000 लोगों की भीड़ है, कॉन्सर्ट चल रहा है, पैसे समझो। Right. तो जब हम मोबाइल से दिखाएंगे तो मोबाइल की बत्तियां तो एक कॉमन हो गई जो 1000 लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में एक 1000 मतलब वॉट का एक बल्ब जल रहा है तो आपको सबसे पहले वही दिखेगा जी। तो ऐसे ही एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज भी आपके ऊपर आती हैं, अटैक करती हैं, आती हैं, और बहुत सी ऐसी एंटिटीज भी आपके पास आएंगी जिनको हेल्प की जरूरत होगी। तो उस कंडीशन में बिना प्रोटेक्शन के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। करेक्ट। तो वो हमें चाहिए नहीं होता, क्योंकि हमारा तो इनकारनेशन ही, हमारा सोल पर्पस ही यही है ना। तो हमको मतलब यूनिवर्सल प्रोटेक्शन होता है इस कंडीशन में। अच्छा, तो कोई रिचुअल्स वगैरह उससे पहले कोई प्रेयर्स होती हैं, कुछ बेसिक प्रेयर्स होती हैं जो हम करते हैं, और डेली हमारी इतनी साधना, इतनी मतलब प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब मैं और साथ साथ मेरी फैमिली हर तरीके के नेगेटिव थ्रेट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। अच्छा जी। तो जैसे अब नेहा जी, आप एक मंत्रा हीलर और रिसर्चर भी हैं, और इसमें आपने स्पेशलाइज किया है शिवालिक हीलिंग पे। तो थोड़ा इस पे भी बात करते हैं जरा हम। व्हाट इज दिस की शिवालिक हीलिंग डीलिंग विद लॉर्ड शिवा, महाकाली और बगलामुखी? देखिए, ये डिफरेंट हीलिंग्स हैं। जैसे जो मंत्रा हीलिंग्स होती हैं वो हमेशा मंत्रा की अनलॉक पावर के संग होती हैं। इट्स लाइक अ सिद्धि। तो मंत्रास की अनलॉक पावर का क्या मतलब? वो मंत्रा की अनलॉक पावर अगर आपको मिल गई, इसका मतलब वो मंत्र सिद्ध कर लिया आपने, वो मंत्र की सिद्ध एनर्जीज आपके पास हैं। तो जो शाल्विक विद शिवा हीलिंग्स होती हैं, इसमें वेरियस एनर्जी कोड्स होते हैं। अब आप स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को दोनों को समझो। अच्छा। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं जी, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। व्हाट इज 7 चक्रास? 7 चक्रास हमारी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। हर एक चक्र आपकी मतलब हर एक एनर्जी पॉइंट, हर एक चक्रा आपकी लाइफ के उस पार्ट को रेगुलेट करता है। करेक्ट। लाइक मूलाधार चक्र से अगर हम स्टार्ट करें तो मूलाधार चक्र जो होता है वो सबसे नीचे होता है, क्योंकि वो जीवन का मूल आधार है। अगर आप ग्राउंडेड ही नहीं रहोगे तो आप कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाओगे। तो मूलाधार चक्र अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपको फियर, आपको डर रहेगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड ही नहीं हो। राइट। आपको डर रहेगा कि यार पता नहीं, और जब मन में डर रहेगा तो आप कभी भी एक अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करके ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा पाओगे। तो उस कंडीशन में जो मंत्रास होते हैं ये हमारी और एक फील्ड में जाके काम करते हैं। अब जैसे ये हमारी एनर्जी बॉडी हो गई, चक्र हो गया। अब चक्र ब्लॉक मतलब एनर्जी गड़बड़। अब एनर्जी गड़बड़ इट्स लाइक कि चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, उसको एयर एंड वाटर तो चाहिए ही ना जी। तो जब प्राणा का संचारी बॉडी में ठीक नहीं होगा तो बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी। इट्स लाइक कि अगर हमारा हार्ट चक्र की एनर्जी ब्लॉक है तो हमको बीपी की प्रॉब्लम आने लगेगी। क्राउन चक्र की एनर्जी ब्लॉक है तो हमको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाएगा। राइट। तो अब मंत्रास कैसे काम करते हैं? मंत्रास ऐसे काम करते हैं कि आपकी मंत्रास में वेरियस एनर्जी, जब मंत्रा हीलिंग्स होती हैं तो उसमें एनर्जी कोड्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो एनर्जी कोड्स होते हैं वो एनर्जी सिंबल्स, एनर्जी कोड्स वो आपकी और एक फील्ड में अट्यून करे जाते हैं विद द चैंटिंग ऑफ मंत्रा। अच्छा। उसका पूरा एक टेक्निक होती है, क्योंकि उसमें साउंड हीलिंग का मतलब साउंड फ्रीक्वेंसीज का काम होता है। इट्स लाइक जो सबसे पावरफुल मंत्रा है जो हमारी शाल्विक विद शिवा हीलिंग में अट्यून होता है, महादेव के आशीर्वाद से मुझे उस मंत्र की सिद्धि है, और वो मंत्रा की एक प्रॉपर टेक्निक होती। तो उस मंत्रा की चैंटिंग में उस मंत्रा की साउंड फ्रीक्वेंसी है 932 हर्ट्ज। अच्छा। तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी कैसे 1 लाख जाप, 1.25 लाख जाप लोग कहते हैं करवाइए। बिल्कुल। तो 1.25 लाख जाप का क्या मतलब? मेंटेन कर पाओगे वो साउंड फ्रीक्वेंसी मेंटेन ही नहीं। आप लोग ने क्या किया, संकल्प करवाया, संकल्प करवा के मंदिर में हो रहा है डेली का डेली। कोई पंडित जी आ रहे हैं वो डेली का डेली इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस जगह पर मतलब आपको कराना है उस जगह की वाइब्रेशंस, उस जगह की एनर्जी उस मंत्र की चैंटिंग के संग मैच, वहां पर मैच नहीं होंगी। उस मंत्र की चैंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, मतलब कंटिन्यू होती जाएगी, उस मंत्र की फ्रीक्वेंसीज, साउंड फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में जाती जाएंगी, अलाइन होती जाएगी। तो उस जगह की एनर्जी या उस फिजिकल बॉडी की एनर्जी
और उस मंत्र की एनर्जीज कनेक्ट होती जाएंगी। और ये जब कनेक्शन होता है तो वो इतना पावरफुल मंत्र है जो डेड बेड से भी उठा देना आपको। अच्छा। और जहां पर महादेव आ जाते हैं वहां पर आपकी कुंडली काम करना बंद कर देती है। तो ये भी तो कहा जाता है, जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि महादेव शिव जी ने जो मंत्राज है उनको कीलित कर दिया, मतलब लॉक कर दिया है। तो फिर अब इतने सारे लोग सारी ऐसी मंत्रों की सिद्धि कैसे कर सकते हैं अगर वो किस टाइप का लॉक है फिर वो? देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके सामने 4 साल के अंदर बैठी हूँ जी, ठीक है, और इतनी अगर बात कर रही हूँ बिना कुछ सीखे या बिना कुछ करे, तो ये विजडम कहाँ से आया है? ये विजडम पास्ट जर्नी से आया है ना जी। तो ऐसे ही लोग कुछ भी मतलब वो करते रहे, वैलिडेट करते रहे कि मैंने ये मंत्र सिद्ध किया, वो मंत्र। आपकी बॉडी, आपका वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपके कर्मा बता देते हैं। इसके लिए आपको किसी के जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। मंत्र तो कीलित हैं, क्योंकि मंत्र अगर कीलित नहीं होंगे तो उसका जैसे हम उपयोग कर रहे हैं वैसे लोग दुरुपयोग भी तो करते हैं। अब तंत्र क्या है? अब आप समझो कि तंत्र इज अ वे ऑफ सैल्वेशन, राइट। वशीकरण क्या है? वशीकरण आपकी खुद की इंद्रियों को वश करने का तरीका है। और उसका आज की डेट में आप देखो क्या सब कुछ मैलेफिक हो गया है जी। तो इस तरीके से मंत्र कीलित ही होते हैं, लेकिन उसकी अनलॉक पावर आपको मल्टीपल लाइफ टाइम के बाद ही मिलती है। तो जो हमारी मंत्रा हीलिंग्स होती हैं उन हीलिंग्स में हम आपकी ऑरिक फील्ड को हील करते हैं। अच्छा। मतलब पहले रिपेयर करते हैं। ऑरिक फील्ड में भी 7 लेयर्स होती है जैसे हमारी स्किन में होती हैं। तो 1/7 लेयर्स मतलब 7 चक्रास। तो हम शुरुआत वहां से करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है या किस तरीके की प्रॉब्लम है, उस तरीके की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है। और उस कंडीशन में भी मंत्रा हीलिंग्स में, शाल्विक विद शिवा में आपको हमें कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है जिसमें आपसे बेसिक नंबर्स लिए जाते हैं। सोल अपने आप ही बताती है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को। अच्छा। पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो क्यों हुई हैं, उस प्रॉब्लम्स की वजह से। पास्ट मतलब पास्ट लाइफ टाइम ऑल्सो। अच्छा। क्योंकि सोल ने वही एनर्जी कैरी करी हुई है ना। तो उसकी वजह से हम प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अगर हमने प्रेजेंट रिपेयर नहीं किया तो हम फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम करेंगे। अब आप इस एनर्जी हीलिंग से अपने थंब इम्प्रेशन से आगे आने वाली फिजिकल प्रॉब्लम को भी डायग्नोज करते हो। मतलब कोई आए वो थंब इम्प्रेशन दे आपको और आप उससे जान लेंगे हाँ। कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको। yes. फिर आप अकॉर्डिंगली उसको मंत्र हीलिंग। हाँ, फिर उसका पूरा एक यंत्र बनता है, एनर्जी चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा। वो एनर्जी चार्ट, क्योंकि एनर्जी डायग्नोज होती है। इट्स लाइक अ कंसल्टेशन, स्पिरिचुअल कंसल्टेशन। आप अब यहाँ पर अगर आप मेरे पास आए हो अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके फॉर हीलिंग, तो उस हीलिंग में पहले एक रीडिंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा। इट्स रीडिंग, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले आप उसको कंसल्ट करोगे ना। करेक्ट। उसके बाद वो डॉक्टर आपको टेस्ट प्रेस्क्राइब करेगा। तो पहले हमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होता है, फिर उसके बाद हम हीलिंग्स में जाते हैं। फिर हीलिंग्स में जब हम जाते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं, पूरा एक एनर्जी चार्ट बनता है कि ये रिक्वायर्ड है, इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मंत्रा हीलिंग्स स्टार्ट होती हैं जिसमें सिटिंग्स होती हैं। फिर हम धीरे धीरे करके ऑरिक फील्ड को क्लींस करते हैं, आपकी बॉडी को क्लींस करते हैं, क्योंकि जब तक मंत्र आप रिसीव ही नहीं, उस मंत्र की शक्ति आपकी बॉडी में रिसीव नहीं हो पाएगी जब तक आपका चक्र, आपकी ऑरिक फील्ड ठीक नहीं होगी। तो हमको सबसे पहले अपनी बॉडी को ठीक करना होता है, जिससे कि हम उस मंत्र की शक्ति द्वारा जो एनर्जी कोड्स अपनी बॉडी में अट्यून कर रहे हैं वो मेरी बॉडी रिसीव कर पाए। ओके। और फिर उसमें मंत्रा चैंटिंग्स शुरू होती हैं एनर्जी अट्यूनमेंट के संग। तो वो आप अट्यूनमेंट कैसे कराते हैं? अट्यूनमेंट के देखिए बहुत तरीके होते हैं। अट्यूनमेंट फोटो से भी होता है, और इट्स लाइक जैसे आज की डेट में ये मिथ है कि मतलब फिजिकली होती है हीलिंग, नहीं। आई हैव मतलब ग्लोबल क्लाइंट्स। अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे क्लाइंट्स हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है बिजी लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो फोटो देखकर भी कर सकते हैं। फोटो, हाँ, फोटो से 90% तो आज की डेट में मैं फोटो से ही करती हूँ, क्योंकि रेगुलर सेशंस लेना लोगों के लिए, हीलिंग्स क्योंकि थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए होती हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे। इट्स लाइक अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकेशन है आपका, स्पिरिचुअल मेडिकेशन। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। करंट एनर्जीज चाहिए होती है हमको, तो वो करंट फोटो हमको पूरी चाहिए होती है। तो उस करंट फोटोग्राफ में हम एनर्जी अट्यून करते जाते हैं। हम यहाँ से एनर्जी अट्यून करेंगे, रिपेयर वहां पे सो बॉडी होगी। अच्छा। बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल वाईफाई। तो एक और चीज नेहा जी आप बताइए कि सारे मंत्र काम करते हैं, सिर्फ सिद्ध मंत्र जो होते हैं वही काम करें? सिर्फ सिद्ध मंत्र काम करते हैं। और ये सिद्धि पाने के लिए एक मंत्र
कि required है। आपने तो बोला जैसे कि इट इज फ्रॉम द सोल, वो पास्ट लाइफ से अपने लेकर आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारे रिचुअल्स और रिस्ट्रिक्शंस होते होंगे जब आप वो मंत्र सिद्ध, कोई भी इंसान को अगर एक मंत्र को सिद्ध करना है तो बहुत लाखों जाप और सारे रिचुअल्स वो सब करना पड़ेगा, तो किसी गुरु के सानिध्य की जरूरत भी होती है? बिल्कुल होती है। बिना किसी गुरु मतलब बिना गुरु तत्व ऐड हुए मंत्र की पावर अनलॉक नहीं होती है। अगर हम मंत्रों की बात करें, जैसे मीडियमशिप हो गया, टैरो हो गया, काशिक हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो गए, तो ये तो आपकी सोल के गिफ्ट हो गए। ओके, ये तो गिफ्ट हो गए आपकी सोल के। लेकिन जहां पर बात आती है मंत्रों की, वहां पर बिना गुरु तत्व लगे आपके मंत्र की पावर अनलॉक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो होता है, बिना नॉलेज के, बिना विजडम के, महादेव सबसे बड़े गुरु हैं। चारों वेदों का ज्ञान महादेव के द्वारा ही हुआ है। और वेद इसलिए, बिना ज्ञान के आप किसी भी पावर को, किसी भी सिद्धि को अनलॉक नहीं कर सकते। तो बिना गुरु तत्व लगे आपके पास कितनी भी सिद्धि है, लेकिन कितना भी मंत्र की पावर है, उसको यूज कैसे करना है, उसको चैनलाइज कैसे करना है, ये तो गुरु बताएगा। तो यहाँ तो एक फिजिकल चीज आ गई कि गुरु आपको दिशा दिखाता है, इसीलिए गुरु का स्थान भगवान के साथ रखा गया जी। और प्लस जब गुरु तत्व आपके मंत्र के संग ऐड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी अट्यूटमेंट अपनी फील्ड में, तो जब गुरु तत्व ऐड हो गया तो आप समझो उस गुरु का जो गुरु, उनके जो गुरु, उनके जो गुरु, सबके पुण्य पावर आपके पास कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप फटाक से उस मंत्र को अनलॉक कर लेते हो। तो एक और चीज कि ऐसे भी कोई मंत्र होते हैं जो मैंने बहुत बारी सुना है कि शमशान में ही सिद्ध होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। ये इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ तंत्र, क्योंकि देखिए जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे नागा साधुज होते हैं और जो तंत्र में प्रैक्टिस करते हैं शमशान में जाके, तो ये एक्चुअल जो प्रैक्टिशनर्स होंगे ना, वो अपने लिए कर रहे होते हैं, या आप उनके पास जाओगे तो वो आपको ब्लेस कर देंगे जी। ठीक है। जितने भी लोग नेगेटिव साइड की चीजें कर रहे हैं, जैसे वशीकरण करना दूसरे के हार्डशिप्स के लिए, मैलेफिक इंटेंशन लेके दूसरे के लिए ऊपर ब्लैक मैजिक कराना और ये सारी चीजें कराना, ये इन लोगों ने तंत्र को खराब कर दिया। क्योंकि तंत्र हमेशा अपने लिए होता है। तंत्र शॉर्टकट है आपकी सोल को इवॉल्व करने का। करेक्ट। जहां पर आपको मल्टीपल इनकारनेशंस नहीं चाहिए, वहां पर आप शॉर्ट नोट पे जाओ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी हमारा मतलब बिफोर पॉडकास्ट, कि महाकाल और महाकाली, इनके महाकाल, काल मीन्स टाइम, राइट, टाइम जी। तो जिनके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है, तो टाइम को कंट्रोल करने का मतलब आपके इनकारनेशंस को कम करने की पावर, सोल को, क्योंकि सोल के अंदर, सोल के भी वाइब्रेशंस होते हैं अपने जी। तो सोल भी अगर चाहे कि हम ऊपर हेवनली रेल्म में पहुंच जाए तो नहीं जा पाएगी, वो वहां के वाइब्रेशंस ही नहीं उसने कैरी करें, वो कोप अप ही नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमारी सोल को भी हाई वाइब्रेशन में जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका शॉर्टकट तरीका होता है तंत्र। क्योंकि तंत्र को मतलब महाकाल और महाकाली दोनों तंत्र के, मतलब दोनों ही तंत्र ओरिजिनेट ही महाकाल और महाकाली से हुआ है जी। तो तंत्र को, और भैरव तंत्र में भी भैरव साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अष्ट भैरव होते हैं। अब अष्ट भैरव जो होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ आर 8 प्रहर्स। 24 घंटे में 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। पहले के पास्ट में आप जाओगे, द्वापर युगा में, त्रेता युगा में, तो वहां पे प्रहर की बातें होती थी, वहां टाइम की बातें नहीं। पहला प्रहर चल रहा है, दूसरा प्रहर चल रहा है, हर एक प्रहर के प्रोटेक्टर, 8 प्रहर के प्रोटेक्टर्स हैं अष्ट भैरव जी। तो इसलिए भैरव साधना, क्योंकि आपको टाइम के उस लूप में जाना है, तो पहले तो आप टाइम के लूप में जा रहे हो शॉर्टकट करने के लिए। तो समझो कि एक दरवाजा खुल रहा है और बाहर बहुत ढेर सारी भीड़ खड़ी है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर वही आएगा जो प्रोटेक्शन में होगा। तो बिना तंत्र में, बिना भैरव प्रोटेक्शन के आप तंत्र कर नहीं सकते हो जी। तो तंत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपने कर्मों को काटना, अपने टाइम लूप को कम करते हुए सैल्वेशन को प्राप्त करना जी। बट आजकल तो लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत मिसयूज हो रहा है इसका। मेरे पास मल्टीपल केसेस आते हैं ब्लैक मैजिक के भी। अच्छा। और ब्लैक मैजिक में 90% केसेस जो होते हैं ना, वो आप ये समझो कि आपके जो बहुत ही क्लोज वेल नोन्स होते हैं वही करवाते हैं। अच्छा, तो लेकिन आप उनको भी मंत्र हीलिंग से ही ठीक करती? मंत्र तो अल्टीमेट पावर है। महादेव से ऊपर आप बताओ, माँ काली से ऊपर कुछ है? कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कि जैसी बीमारी होती है ना, वैसी दवाई होती है। तो आपको अगर फीवर है तो आप
कॉम्बीफ्लेम खा लोगे, ब्रूफिन्स खा लोगे, बट अगर आपको किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हुआ तो आपको एंटीबैक्टीरियल्स ही लेने पड़ेंगे जी। तो ऐसे ही अगर हमारी ऑरिक फील्ड में माइनर, जैसे ईवल आइज हैं, ईवल आई के भी बहुत लेवल होते हैं, ईवल आई है अगर खाली आपके बॉडी में, ईवल आई से आप इम्पैक्टेड हो तो आपका ऑरा थोड़ा मोड़ा इफेक्टेड है, वहां पर आपके ऑरा की क्लींजिंग हो जाती है। अगर लामा फेरा हीलिंग एक बौद्धिस्ट टेक्निक है, बहुत पावरफुल, सब कुछ होता है एनर्जी कोड और मंत्रा से ही है। वहां पर आपकी ऑरिक फील्ड को क्लींस करके लॉक कर दिया, बात खत्म। अच्छा। लेकिन ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि ब्लैक मैजिक में फिर आपको मतलब किस इंटेंशन से ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट होता है, ब्लैक मैजिक में भी कई लेवल होते हैं। तो जो मतलब जो मेरा अपना रिसर्च है तो इट्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 वो होता है जहां पर आपको डेड बेड पे पहुंचाना है। लेवल 2 होता है कि ब्लैक मैजिक आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ब्रेक करने के लिए, या किसी भी मतलब मैलिफिक इंटेंशन को रखते हुए, किसी भी खराब उद्देश्य को रखते हुए आपके ऊपर कोई एनर्जी परफॉर्म करी गई है। इट्स लाइक संकल्प। जब हम कोई भी पूजा पाठ या बड़े बड़े हवन कराते हैं तो संकल्प होता है। संकल्प इज अ इंटेंशन कि हमारे पास ये पावर नहीं है, तो हम यूनिवर्स के पास ये मैसेज भेजते हैं, उस भगवान को, उस ईश्वर के पास ये मैसेज भेजते हैं कि भाई मेरा ये काम नहीं है, इसलिए मैंने इस रिचुअल के लिए, अपनी इस प्रेयर को आप तक पहुंचाने के लिए इन पंडित जी को बुलाया है, या ये हीलर को हमने अपॉइंट किया है, या जो भी है, क्योंकि इंटेंशन सब में इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही ब्लैक मैजिक में भी इंटेंशंस होते हैं। क्या इंटेंशन रखते हुए ब्लैक मैजिक? एनर्जी आपने अराइज तो कर दी वेरियस रिचुअल से, तंत्र के रिचुअल से, लेकिन वो तंत्र का रिचुअल आपने कैसे रखा? सैल्वेशन का नहीं है वो पार्ट। वो पार्ट हो गया मैलिफिक इंटेंशन का, करेक्ट, खराब उद्देश्य को रखते हुए। अब वो लेकिन एनर्जी तो अराइज हुई ना, क्योंकि तरीका तो वही है, खाना तो गैस पे ही बनेगा जी, फ्लेम तो आपको जलानी पड़ेगी, चाहे आप उसमें काढ़ा बनाओ और चाहे उसमें आप किसी का घर जलाओ जी, दोनों सिचुएशंस होती हैं जी। तो अब आपने घर जलाने के लिए फ्लेम अराइज हुई है, उसको वो किया है, ओरिजिनेट किया है, तो वो जाएगी तो फ्लेम आपके घर तक। अब आपका घर भी एक दिन में नहीं जलेगा, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है उसका ऑरा कितना स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन आप ये समझो ब्लैक मैजिक भी कार्मिक होता है। अच्छा। क्योंकि ऑरा वीक हो गया ना। अब ऐसे सब पे काम नहीं करता ब्लैक सब पे काम नहीं करता ब्लैक मैजिक। अब जैसे मोदी है, अंबानीज है, अब आप ये सोचो कि अंबानीज है, अब कितने लोग उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराते होंगे, बट उनके खुद के ऑरा की प्रोटेक्शन इतने, और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी मतलब एलीट क्लास लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल फैमिलीज हैं, चाहे मतलब इंडिया में तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ओपन नहीं करते हैं लोग, लेकिन सब प्रोटेक्टेड जोन में चलते हैं। मैं जिस सिटी को बिलोंग करती हूँ वहां पे जितने भी टॉप नॉच फैमिलीज हैं रेगुलर कोर्स में मेरे संग कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकते हो बिना प्रोटेक्शन के। अच्छा। पहली चीज। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं कि हमेशा एक प्लैनेट आपका अगर अच्छा है तो वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता रहे, क्योंकि हम डेली रूटीन लाइफ में हैं, तो हम भूलोका में ना, लोअर वाइब्रेशनल अर्थ में हम मल्टीपल एनर्जीज के संग काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि हमको अपनी इम्यूनिटी को तो अच्छा रखना ही रखना पड़ेगा। हमको प्रोटीन, विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें जैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, तो जिनके पास इस चीज की अवेयरनेस होती है, जिनके पास इस चीज का ज्ञान है, वो इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो अगर आपके पास ब्लैक मैजिक के भी केसेस आए हुए हैं कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आपने क्या कोई केस इफ यू वांट टू डिस्कस? देखिए, एक केस मेरे पास आया था ब्लैक मैजिक का, जिसमें लिटरली उनकी फैमिली में मतलब एक पूरा वो जो डॉल वाला होता है ना, गुड़िया जो बनी हुई, वुडू डॉल। हाँ। तो मतलब वो वुडू डॉल का भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे हुआ कि वो लोग मेरे पास आए। जैसे हार्ट में उसको प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना। ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि डिप्रेसिव मोड स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि वो मेरे पास आए कि दीदी मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे मतलब कैसे क्या करूँ कि इस तरीके की, और मुझे डाउट है कि मेरे लाइक भैया भाभी कुछ कराते हैं इस टाइप से करके। तो आई सेड कि ठीक है। तो मैंने जब देखा, कार्ड्स के थ्रू देखा, फिर एनर्जी कनेक्ट करी खुद की, तो वो था मतलब ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। ग्रोथ आपकी जरूरी नहीं कि फिजिकल फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब उसमें ही हो, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए आपको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा और फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। तो उसको डेली का डेली कोई प्रॉब्लम, और घर में मतलब एक होता है ना, जैसे घर के अंदर घुसो तो बहुत प्रेशर, डिप्रेशन टाइप का फील होना। तो जब हमने उसको रिपेयर किया तो उसमें माँ बगलामुखी हीलिंग करी, सारी चीजें करी।
लेकिन अब वो कहता, मैंने उसको उस टाइम पे बताया था कि देखो भाई, रेगुलर कोर्स में तुमको ये काम करना है कि मैंने तो आपका घर साफ करके आपको दे दिया, अब उस घर के अंदर अगर आपको और मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आपको रेगुलेशन में, मतलब रेगुलर जब तक आप उस घर में रह रहे हो, उन लोगों के संग रह रहे हो, क्योंकि ना आप बोल सकते हो और ना आप घर अलग कर सकते हो, तो आपको कुछ चीजें रेगुलर फॉर्म में करनी पड़ेंगी जिससे आपका ऑरा बराबर प्रोटेक्टेड रहे। जैसे माँ बगलामुखी टेम्पल में जाना, कुछ बेसिक रिचुअल जो मैं बताती हूँ। ओके। 3-4 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद उनको कुछ शेयर्स में भी लॉस हुआ। अच्छा। जिसके लिए मैंने उनको पहले बोल दिया था कि आपको शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अच्छा। फिर कुछ टाइम के, अच्छा, उनके फादर ने पूरा बिजनेस सेटअप किया हुआ था। अब धीरे धीरे करके उनके फादर का ना ब्रेन जीरो, मतलब उनको कोई मतलब नहीं, कुछ भी करो जाके। एक टाइम पे वो अथॉरिटी, मतलब वो पर्सनालिटी जिसने पूरे घर को, मतलब अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी में थे, उन्होंने, उनको अब कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कोई मतलब पैसा ले, कुछ भी करे। ये फिर जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो मैंने आपसे बोला था, लेकिन अब क्लिनजिंग के बगैर कैसे कुछ होगा, उसके बाद ही आप चीजों को फॉलो कर पाओगे ना, पहले तो ठीक करना पड़ेगा। फिर उनके फादर के बेड के साइड से कुछ वुडू डॉल निकली। अच्छा। सारी चीजें वो मेरे पास लेकर, उन्होंने मेरे को पिक्चर्स शेयर करी कि मैम ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि वो आपको नेगेटिविटी ब्लॉक करती है, कि आपको सही चीज करने नहीं देगी। फिर रिपेयर किया, फिर उस कंडीशन में जो चीजें हमने पहले करी थी, फिर माँ बगलामुखी, माँ काली, बैरव प्रोटेक्शन लेके हमने उस चीज को रिपेयर किया और प्रोटेक्शन जोन में डाला। प्रोटेक्शन जोन में डालने के बाद भी आपको धीरे धीरे करके चीजें अपने से कनेक्ट करनी पड़ती है। मतलब आपको रेगुलेशन में माँ काली के मंदिर जाना ही पड़ता है। और ऐसा भी है कि उनको खुद को भी मंत्र बोलने पड़ेंगे, यार यू कैन डू दिस? नहीं, मंत्र उनको नहीं बोलने पड़ते हैं। मंत्र तो मैंने इनिशिएट करके उनकी बॉडी में डाल दिए ना, प्रोटेक्शन दे दिया उनको, इनिशिएशन बोलते हैं। रेगुलर टेम्पल विजिट्स करना, रेगुलर टेम्पल, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आपको उन दिव्य, क्योंकि जो गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन मंत्रों की पावर आपके शरीर के अंदर है, जिस मंत्र की शक्ति के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, बिना उस गॉड को रेस्पेक्ट करे, बिना उस गॉड के आगे सर झुकाए आप प्रोटेक्ट कैसे रह सकते हो। और एक मिथ और है कि लोग कहते हैं कि जैसे फियर्स फॉर्म हो गया गॉड और गॉडेसेस के। माँ काली इज अ फियर्स, उग्र देवी, हाँ उग्र देवी है वो। फियर्स मतलब उग्र देवी है, लेकिन उग्र देवी इसलिए है क्योंकि वो जिस एरा को, जिस जोन को, जिस डायमेंशन को हैंडल करती हैं, वहां बिना उग्र के तो काम ही नहीं चलेगा ना। वहां सात्विक गुण ही नहीं है उस जोन का जी, कंट्रोल ही वो करती है भूत प्रेत पिशाच को। तो ये माँ काली और बगलामुखी माँ का जो, अगर आप मंत्रों को सिद्ध करते हो तो आपने वो तामसिक तरीके से करा है या सात्विक तरीके? देखिए, मैं तो सात्विक तरीके से हूँ जी, मैं तो तामसिक नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको जो भी माँ का तामसिक जो चीजें होती हैं उसमें ना चीजें मैलेफिक बहुत हो जाती हैं। मैलेफिक का मतलब सही वो भी होती हैं, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन तामसिक और शॉर्टकट वे हो गया जी। तामसिक तरीके से भी 3 तरीके से होते हैं, सत्व, रज और तमो। तो सत्व गुण जो हो गया, जैसे तमो गुण में मीडिएशन आ जाता है, सात्विक और तामसिक का। और जो तामसिक हो गया वो बिल्कुल तामसिक हो गया जी। लेकिन तामसिक गुण जो होता है उसमें आज की डेट में मतलब डायमेंशनल ग्रोथ के लिए अगर आपको करना है तो वो आप तामसिक से नहीं कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि तामसिक में तो फिर आपको बहुत सी चीजें, तमस को क्रिएट करना पड़ता है जी। और तमस को क्रिएट करते हुए सैल्वेशन चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए। तो इतनी पावर बहुत कम लोगों के अंदर होती है जो तमस को क्रिएट करते हुए सैल्वेशन, मोक्ष के रास्ते को जाए। तो सात्विक तरीके से ही हमारी जो साधना होती है फॉर डायमेंशनल ग्रोथ होती है, मतलब मोक्ष के लिए होती है। अच्छा। हमें मोक्ष चाहिए। हमने माँ को इसलिए, माँ की प्रार्थना आराधना करते हैं क्योंकि हमारा कोई पर्पस नहीं है, मतलब ऐसा पर्पस नहीं है कि हम ये सिद्धि इस इंटेंशन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धि कभी आपको किसी इंटेंशन से नहीं मिलती। सिद्धि सिर्फ भक्ति से मिलती है और सरेंडर, डेडिकेशन से मिलती है। जैसी सोच होती है वैसा ही विजन होता है जी। अब आप किसी इंटेंशन को रखते हुए आप सिद्ध करना चाहते हो, तो आप अगर मैलेफिक इंटेंशन या किसी भी इंटेंशन को आपने रख लिया कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ये काम अपना कराना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें योगनीज जो आपके पास टेस्ट लेने के लिए आएंगी तो वो आपको उसी फॉर्म में आएंगी जिस फॉर्म में आपने इंटेंशन क्रिएट करे। करेक्ट, जैसे आपकी इंटेंशन है वैसे ही वो आएंगी। तो इसमें जैसे आप ये अब नेहा जी बता रहे हैं, तो जो ये सिद्धियां करते हैं उनपे भी कभी कोई ऐसी बैकफायर हो जाती हैं चीजें? 100%, क्योंकि अगर आपके बॉडी के वाइब्रेशंस ही नहीं है,
आप शॉर्टकट लोगे तो मतलब वो एनर्जी, मतलब माँ तक तो आप पहुंचे ही नहीं जी। आप माँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप बीच में ही, क्योंकि आपने वाइब्रेशन तो अराइज करे अब, क्योंकि वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, उग्र एनर्जीज हैं वो, तो आपको ऊपर तो अपलिफ्ट करेंगी, लेकिन ऊपर कैसे जा पाओगे बिना धूमावती के? धूमावती इज वाइट एनर्जी जी। जहां पर, और जब तक सोल उस वाइब्रेशन में नहीं आएगी वो एनलाइटमेंट कैसे जाएगा उसका? तभी धूमावती व्हाइट साड़ी पहने हुए हैं। व्हाइट साड़ी इसलिए नहीं पहने हुए कि वो विडो है, व्हाइट साड़ी वो इसलिए पहने हुए जहां सोल बिल्कुल व्हाइट फॉर्म में हो गई, प्योर हो गई, बिल्कुल प्योर हो गई जी, तब वो बिल्कुल ऊपर जा सकती है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हो गए 10 महाविद्याओं को लेके, माँ काली को लेके, माँ बगलामुखी। आप नॉर्मल भी इनकी चैंटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो। जैसे मेरे पास रेमेडीज में भी मैं बताती हूँ अच्छा कि एनिमीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी के लीगल लिटिगेशंस, लीगल केसेस चल रहे हैं, तो माँ बगलामुखी उनके लिए वो अल्टीमेट रास्ता वही है। तो नेहा जी, अगर किसी पे जैसे आप ब्लैक मैजिक हुआ है और आप ठीक करते हो, तो अगर किसी पे भूत प्रेत भी आता है, इज इट सिमिलर टू ब्लैक मैजिक? यस एग्जैक्टली, इट इज सिमिलर, बट इसमें भी ब्लैक मैजिक का मतलब किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डेथ के लिए कराया कि मतलब उसको बिल्कुल आपकी लाइफ खत्म करनी है, उसको मारना है आपको, उस केस में तो फिर एंटिटीज ही होते हैं। अच्छा, जिसको हम लोग पिशाच कहते हैं, समटाइम्स ब्रह्म राक्षस, जिन। ये उसके क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी के ऊपर उनको दिखते हैं, उनको दिखते हैं, उनकी बॉडी, मतलब वो फिर बहुत वियर्ड सिम्टम्स होते हैं, मतलब उनकी बॉडी वाइब्रेट करती है, उनको एनर्जीज दिखती है, उनको डर लगता है, फिर वो बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म होता है। उस केस में फिर हमारे पास ये अगेन मैं आपसे कहूंगी, मतलब उस केस में खाली महाकाल, मतलब सिर्फ माँ काली हीलिंग या माँ बगलामुखी हीलिंग से काम नहीं चलता है, उसमें फिर महादेव और काल भैरव आते हैं। बिना ऐसे भी केसेस सॉल्व करे, बहुत किए। जैसे एक केस था मेरे पास जिसमें मतलब ये आप समझो कि उनकी अपनी फैमिली थी, उनकी अपनी फैमिली में क्या था कि वो थोड़ा, जैसे आज की डेट में जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टीज को लेके प्रॉब्लम्स वगैरह होती रहती हैं। अच्छा। तो उनकी प्रॉपर्टी को लेके विवाद था, और काफी मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी, इट्स लाइक 100 करोड़ 1000 करोड़ वाला अमाउंट था प्रॉपर्टी का। तो उसमें जो उन्होंने ब्लैक मैजिक अराइज किया, तो वो उनको डेट मतलब बिल्कुल खत्म करने के लिए क्या, अच्छा। एक पर्टिकुलर फैमिली को, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने उसको एक फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए किया। अच्छा। तो अब वो पूरी, क्योंकि वाइफ जितनी तेज हस्बैंड उतनी तेज वाइफ, अगर हस्बैंड को अकेले किल करेंगे तो वाइफ पूरा अथॉरिटी में आएंगी। अच्छा। हाँ, उस केस में उन्होंने सोचा कि हम इस पूरी फैमिली को ही खत्म कर देते हैं। तो वो अल्टीमेट उन्होंने ओरिजिनेट किया जिस फैमिली में उनके घर में ब्रह्म राक्षस का वास हुआ। अच्छा, ये नेगेटिव एंटिटी उन्होंने। हाँ, ये तो सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे पावरफुल कुछ और? देखिए, मेरे पास तो यही पावरफुल है, इससे कुछ ऊपर होता होगा तो मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। जिसमें उनके घर में मतलब ये हुआ, फिर धीरे धीरे करके उनको दिखना स्टार्ट हुआ, चीजें गिरनी स्टार्ट हुई, बहुत सी प्रॉब्लम्स डे बाय डे होती चली गई। फिर उस केस में मुझे घर में भी जाके देखना पड़ता है, क्योंकि पूरे घर में कंट्रोल नहीं होता है, घर के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कंट्रोल होता है। अच्छा। और जब वो एंटिटी आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर में ईशान कोण में मंदिर रखा है, पूजा पाठ रेगुलेशन से हो रहे हैं, तो वो एंटिटी एक सर्टेन स्पेस ऑफ एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी, फिर भी नहीं कर पाएगी। उसकी पावर घर के किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रूम पे ही कंट्रोल होगा, एक रूम पे या 2 रूम पे। तो जहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी दिखी मुझे, तो वो एक पर्टिकुलर उनके हस्बैंड का रूम था, मतलब हस्बैंड वाइफ का रूम था। अच्छा। जो कपल का रूम था उसमें, और वो मतलब आप रोज रोज तो अपने कमरे से बाहर नहीं सो सकते हो ना, कभी खिड़कियां खुल जाती थी, कभी उनको लगता था कोई झांक रहा है। अच्छा। इस तरीके से करते करते सर में दर्द होना, अननेसेसरी वॉमिट्स आना, मुंह से खून आना, क्योंकि फिजिकल बॉडी डैमेज करेगा ना वो सबसे पहले। तो फिर उस केस में हम लोगों को वास्तु क्लिंजिंग करनी पड़ती है, घर के प्रोटेक्शंस करने पड़ते हैं, भैरव बाबा को इन्वोक करना पड़ता है भैरव एनर्जीज के थ्रू, फिर माँ काली एनर्जीज होती हैं, प्रोटेक्शन होता है। फिर लास्ट में जब हम इस तरीके के केसेस को कंक्लूड करते हैं, तो फिर हम फाइनल जब ताला लगाते हैं तो महादेव। अच्छा, तो वो सारे मंत्रों से आप उनको प्रोटेक्ट करते हो। नाउ दे आर फाइन। और उनके घरों में जैसे एनर्जी चार्ट जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसी वास्तु में भी बनते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी वाइज लॉक करना है सब जगह को। अच्छा। तो और ये हमको एक सर्टेन टाइम तक करते रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब कंटिन्यूएशन में, ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर दिया? नहीं, मतलब 2 महीने में एक बार मुझे एनर्जाइज करना पड़ता है, उस घर की वाइब्रेशंस को अगेन
लॉक करना पड़ता है। और फिर ये प्रोसेस मैं ये नहीं कहूंगी जिंदगी भर चलता है, नहीं, एक टाइम पीरियड होता है इसका, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना मैक्सिमम। उसके बाद फिर आप सेफ होते हो। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आपको रेगुलेशन में करनी पड़ती है। अब जैसे जिसने कराया था ये इनके ऊपर, तो वो वहां से आपने उसको निकाल दिया, तो वो भ्रम राक्षस जाएगा कहाँ? वो वापस उसी बंदे के ऊपर जाएगा। वो तो उनपे फायर बैक कर सकता है। बैक। मैं इंटेंशन ऐसे क्रिएट नहीं करती हूँ। मेरे जो इंटेंशंस रहते हैं और जो मेरी प्रार्थनाएं रहती हैं, मेरे जो मंत्र चैंटिंग्स रहते हैं, वो ये रहते हैं कि ये एनर्जी बर्न हो जाए। अच्छा। हम क्यों कर्मा बांधे किसी के संग? बिल्कुल। अगर कोई किसी की मानसिकता दूषित है तो हम तो नहीं कर सकते ना जी। तो ये भूत प्रेत जैसे किसी के ऊपर हमने छोड़ दिया, ये होता कैसे है? आई मीन आप जैसे बोलते हैं ना, किसी के बाल लेने पड़ते हैं या किसी के जैसे एनर्जी क्लींजिंग्स होती है ना, एनर्जीज पकड़नी पड़ती है। अच्छा। मतलब आपको, अब जैसे डॉग्स हैं, ठीक है, अब वो डॉग्स काम कैसे करते हैं? उनके पास क्या होता है, वो दिखता नहीं, उनको बोलते नहीं, लेकिन उनको जैसे लेकिन स्पाई डॉग्स होते हैं ना, तो उनको स्मेल कराना पड़ता है ना, वो स्मेल को ही तो करते करते सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। वैसी एनर्जीज होती है, वो एनर्जी है। उनके पास आंख नाक कान नहीं है, उनको दिशा दिखती है। जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं भूत प्रेत और इस टाइप वाली चीजों के, तो उनको जब एनर्जाइज, मतलब उनको इवोक किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, तो आपकी फोटो से, आपके कपड़ों से, आपकी किसी भी चीज से जो जिसमें करंट एनर्जी होती है, जैसे क्लिंजिंग होती है वैसे ही ब्लैक मैजिक भी होते हैं। क्योंकि क्लिंजिंग भी तो हम इसी केस से ऐसे ही करते हैं ना। आप अपनी पिक्चर भेजो और हम क्लिंज कर रहे हैं चीजों को, हम आपके अंदर अट्यूनमेंट कर रहे हैं। फिर जब वो एनर्जी वापस जाती है, जिसको कहते हैं ना कि फायर बैक होना, उन्हीं के पास जाती, उनको रास्ते ही दो पता है, एक आपका घर पता है, एक मेरा घर पता है। तो या तो वो मेरे पास रहेंगे, तो या तो वो आपके पास रहेंगे। मेरा घर लॉक है तो वो आपके पास जाएंगे। लाइक दिस, ऐसे काम होता है। कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं फिर वो। तो नेहा जी, मंत्रा हीलिंग से हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। और मेरी जो मेन मतलब मंत्रा हीलिंग्स की एक्सपर्टीज हैं, जिसमें हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट का भी एक पार्ट आता है। अगर आप मेरी वेबसाइट चेक करेंगे, दैट इज www.cosmobyneha.com, तो उसमें प्रेगनेंसी, कंसेप्शन के लिए, एंजाइटी के लिए एंड आपके एडिक्शन रिमूवल्स के लिए, अच्छा, हाँ, ये सारे ट्रीटमेंट वाली एनर्जीज उसमें ऑलरेडी, मतलब ये कोर्स ऑफ मेडिकेशंस हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है, तो वो बीमारी आ तो अंदर से रही है, हम अंदर को रिपेयर कर देंगे तो ऊपर अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये अंदर वाला रिपेयर आप मंत्रों से करते हैं? मंत्रों से, एनर्जी कोड्स विद मंत्र अलाइनमेंट, मंत्रों की एनर्जी के संग। तो जैसे किसी को अगर एंजाइटी आ रही, डिप्रेशन आ रहा है उसको, तो वो लाइक जैसे बहुत से लोग होते हैं ना आज की डेट में, वो ले रहे हैं थेरेपीज, ले रहे हैं थेरेपीज, आपकी आउटर लेयर पे काम कर रही हैं। तो आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से जाते हो उसी में, उसी सेगमेंट में जाते हो। मंत्रा हीलिंग्स में क्या होता है कि मंत्रा हीलिंग में हम आपके क्राउन को रिपेयर कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे प्राणवायु का संचार ही ठीक कर दे रहे हैं कि आपका ये जो ऑर्गन है, जो ब्रेन का पार्ट है, हमेशा खिला हुआ फ्लोरिश रहेगा। तो हम यहाँ पर जो एनर्जी अट्यून कर रहे हैं, ब्रेन में जो एनर्जी अट्यून कर रहे हैं, पूरा ENT पार्ट को आपके कवर करती है। अच्छा। जिसमें कि आपकी यहाँ का लाइक थर्ड आई एंड विशुद्ध, मतलब विशुद्ध पे, आज्ञा पे और क्राउन पे, सहस्त्रार्थ पे हम काम करते हैं। अंदर से रिपेयर हो जाता है, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आप हमेशा लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो, एक प्रोडक्टिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हो। तो इसमें जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स, इन सभी का इलाज है? मतलब मंत्रा हीलिंग जो कैंसर में काम करती है, बेसिकली ये 2 तरीके से करती हैं। एक तो मंत्रा हीलिंग ऐसे काम करेगी कि अगर आपका कैंसर लेवल 1 या लेवल 2 स्टेज का है, लेवल 1 में मैं बोलूंगी तब तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन लेवल 2 या लेवल 3 की स्टेज आ जाएगी तो आपको जहां हो, आपको वहीं पर रोक देंगी। अच्छा, वहीं पर रोक, बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, 100% नहीं बढ़ेगा, आपको वहीं पर रोक देंगी। और फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म टाइम होता है, एक सर्टेन पीरियड 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद फिर बॉडी रिकवर होना स्टार्ट करती है। और बिल्कुल जैसे मेरे पास ऐसे भी केस आए जो कहते हैं कि मैडम इनको मुक्ति दिलवा दो, अब हमसे इनका कष्ट नहीं देखा जाता है। तो उस केस में भी आपको पेनलेस डेथ मिल जाती है, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिविनेशन है, मतलब बिल्कुल ही सब बेकार है, बस कर्म काट रहे हैं आप अंदर ही अंदर, आप समझ रहे हो। तो उस केस में आपके वो कर्मा कट होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे केसेस में सोल अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती है ऊपर। क्योंकि ऐसा मेरे पास एक केस आया था जिसमें उनकी मदर बिल्कुल डेड बेड पे थी। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि मैडम अब हमसे नहीं देखा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको वो कर दो, अब इनकी हीलिंग करो, या तो इनको ठीक करो या इनको मुक्ति दिलाओ, तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है।
ना आपके हाथ में होता है। तो हम सिर्फ अपना कर्मा करते हैं। उस स्टेज में अगर उनको ठीक होना है तो वो उनकी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जिस कर्मा की वजह से वो इतनी सफरिंग झेल रही है वो कर्मा कट हो जाता है। फिर हम उनसे बाद में भी बात करते हैं, जिसमें हमको ये मीडियमशिप सेशन के थ्रू पता चल जाता है कि वो किस जोन में और कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, और फिर वो कैसे कैसे मतलब क्या होता है आफ्टर लाइफ वाली जर्नी, जिसमें हमें उनकी ब्लेसिंग्स भी फैमिली को मिलती है। तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आप कुछ ऐसे मंत्र बता दीजिए हमारी ऑडियंस को भी, ताकि उनकी जो आम प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, वो मंत्र चांटिंग से थोड़ा बेटर हो सके। श्योर। देखिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि एक बेसिक चीजें जो कोई भी कर सकता है। अगर आपको किसी फिजिकल प्रॉब्लम, आप मेडिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो आप अपने घर के मंदिर को, पहली चीज तो मंदिर हमेशा ईशान कोण में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में। ओके। हाँ। एंड दूसरी बात ये कि आप अपने घर के टेम्पल में धन्वंतरी देव हैं, उनकी मतलब वो डिवाइन डॉक्टर है। अच्छा। तो आपको उनकी फोटोग्राफ जरूर रखनी चाहिए, और एक ओम धन्वंतरे नमः। अच्छा। सिर्फ आप अगर इसको भी 108 बार कर लेंगे और उनके सामने थोड़ा सा एक कटोरी में, सिल्वर कटोरी में थोड़ा सा जल रखिए बस, और डेली आप उसको पीजिए। तो जैसे जैसे ये वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे तो आप हमेशा मेडिकेशन से प्रोटेक्टेड रहेंगी, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर आपको अपना मतलब लाइक हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज होती हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी, वाटर एंड फायर। इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो ओम शिव शक्ति नमः, क्योंकि ये यूनियन की एनर्जी है, शिव और शक्ति दोनों की यूनियन की एनर्जी। इसको आप 108 बार चैंट कर सकती हो। प्लस साथ ही साथ अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए ऑरा का, देन ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। तो स्वाहा क्या हो गया? स्वाहा मतलब सारी नेगेटिविटी को आपने स्वाहा कर दिया एक ही मंत्र में। दूसरी चीज ये कि आप एनिमीज से प्रोटेक्टेड हो गए। तीसरी चीज ये कि आपका लाइक जितनी भी एनिमीज प्रोटेक्शन मिल गया, ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्शन मिल गया, और आपके खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आपने स्वाहा कर दिया। तो ये मंत्र सबसे पावरफुल है। तो ये मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपको इसमें ये प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आपको इसमें हर तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ईविल आई भी और ब्लैक मैजिक भी। और साथ ही साथ क्योंकि आज की सराउंडिंग्स हमारी इतनी ऐसी होती हैं कि मतलब जेलस लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जी। तो ये मंत्र सबसे ज्यादा उस कंडीशन में काम करता है, क्योंकि हम हो चाहे आप हो चाहे XYZ कोई भी हो, हम लोग जिस भी सराउंडिंग्स में रहते हैं वहां पर हमारे लिए एक आदमी सिर्फ अच्छा बोलने वाला होगा और 10 लोग खराब बोलने वाले होंगे। तो ऐसे केस में आपको प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। और आपने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं और हमने थोड़ा थोड़ा सब पे बात करी है, एंड आई एम होपिंग कि हमारी ऑडियंस को इससे कुछ फायदा मिलेगा। एंड मैम का डिस्क्रिप्शन हम जो भी इनकी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप में से जिनको भी इनके साथ कांटेक्ट करना है, चाहे वो मीडियमशिप के लिए हो, इनके टैरो रीडिंग्स के लिए हो, या मंत्रा हीलिंग, मंत्रा से अपने आप को हील कराना हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नेहा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैम विल श्योरली आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।